भारतीय शेयर बाजार मंगलवार 6 अगस्त को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई में लिस्टिंग कंपनियों का मार्केट कैप दिन भर में 1.57 लाख करोड़ का कम हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई, हालांकि बाद में ये अपनी तेजी को बरकरार नहीं रख पाए। सेंसेक्स 166 अंक के टूटकर बंद हुआ। अमेरिकी इकोनॉमी में मंदी की आशंका से मार्केट सेंटिमेंट कमजोर बना हुआ है। ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली रही और पीएसयू मिड कैप इंडेक्स 0.71% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.57% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आईटी और एफएमसीजी और रियलिटी को छोड़कर बाकी सेक्टर इंडेक्स भी लाल निशान के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 166 पॉइंट अंक का या 0.21% लुढ़क कर 78,593 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वही एनएसई इंडेक्स निफ्टी 63 अंक या 0.26% की गिरावट के साथ 23,992 अंक के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 अगस्त को घटकर 440.27 लाख करोड़ रुपए का आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी 5 अगस्त सोमवार को 441.84 करोड़ रुपए का था। इसी तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 अगस्त को करीब 1.57 लाख करोड़ रुपए कम हुआ। 7 अगस्त को कैसी रह सकती है भारतीय बाजारों की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निर्देशक आदित्य गर्गर का कहना है कि हालांकि शुरुआत कारोबार में तेजी देखने को मिली, लेकिन इंडेक्स अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया और धीरे धीरे सारी तेजी चली गई। कारोबारी सत्र के दूसरे हिस्से में बिकवाली का दबाव बढ़ा गया और इंडेक्स अपनी सारी बढ़त गंवा दी। सत्र के अंत में निफ्टी 63 अंक की गिरावट के साथ 23,992 पर का स्तर पर बंद हुआ। पूरे बाजार में मिले जुले रुख देखने को मिला, जहां रियलिटी और आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली। वहीं पीएसयू बैंकों में सबसे ज़्यादा गिरावट आई और उसी के बाद ऑटो स्टॉक का नंबर रहा। ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में 0.61% और 0.39% की गिरावट आई। मिड कैप और स्मॉल कैप में फ्रंट लाइन इंडेक्स में कमजोर प्रदर्शन रहा। अब निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म नजरिया मंदी का हो गया है। जब तक निफ्टी 24,400 के ऊपर जाकर मजबूती नहीं दिखाती, इसमें कमजोरी कायम रहेगी, जबकि नीचे के स्तर पर इसके 50 डीएमए यानी 23,880 के स्तर पर तत्कालीन सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जियोजी फाइनेंस सर्विस के वीके विजय कुमार ने कहा, घरेलू लिक्विडिटी की बढ़त बाजारों में करेक्शन की वजह बन सकती है। ऐसा लगता है कि अमेरिका में मंदी का आशंका समय से पहले और बढ़ा चढ़ाकर जताई जा रही है। निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स को अपने धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में जड़े। वहीं यह समझना जरूरी है कि भारत में आया करेक्शन अधिकांश बाजारों की तुलना में कम था। एक बार फिर घरेलू निवेशक बाजार को बचाने के लिए आगे आए। डीआईआई ने 9,155 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि एफआईआई ने नकद बाजार में 10,073 रुपए के शेयर बेचे।